जय जय युगल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री राम 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 राम। अवध बिहारी हरि राम राम राम। अवध बिहारी हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम। दीन दयालु हरि राम राम राम। ओ दीन दयालु हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम। श्री राम 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 राम। दशरथ नंदन हरि राम राम राम। दशरथ नंदन हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम। राम 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 राम। कौशल्या दुलारे हरि राम राम राम। कौशल्या दुलारे हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम। श्री राम 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 राम। सीता बिहारी हरि राम राम राम। सीता बिहारी हरि राम राम राम। श्री राम 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 राम। राम 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 राम। हनुमत ईश्वर प्यारो राम राम राम। ओ हनुमत ईश्वर प्यारो राम राम राम। दीन दयालु हरि राम राम राम। दीन दयालु हरि राम राम राम। भगत बचले हरि राम राम राम। भगत बचल हरि राम राम राम। अधम उदाहरण हरि राम राम राम। अधम उदाहरण हरि राम राम राम। पतितन पावन हरि राम राम राम। पतितन पावन हरि राम राम राम। नंद को दुलारो प्यारो मेरो घनश्याम। नंद को दुलारो प्यारो मेरो घनश्याम। यशोदा को लालो प्यारो मेरो घनश्याम। यशोदा को लालो प्यारो मेरो घनश्याम। बाके बिहारी हरि मेरो घनश्याम। बाके बिहारी हरि प्यारो घनश्याम। राधा बल्लभ हरि प्यारो घनश्याम। ओ राधा बल्लभ हरि प्यारो घनश्याम। नाग को नथैया प्यारो घनश्याम। नाग को नथैया प्यारो घनश्याम।
गिरी को धरइयो प्यारो घनश्याम, गिरी को धरइयो प्यारो घनश्याम, बलदाऊ को भइयो प्यारो घनश्याम, बलदाऊ को भइयो प्यारो घनश्याम, गैया को चरइयो प्यारो घनश्याम, गैया को चरइयो प्यारो घनश्याम, राज को रचइयो प्यारो घनश्याम, राज को रचइयो प्यारो घनश्याम, राधा रमइयो प्यारो घनश्याम, राधा रमइयो प्यारो घनश्याम, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, भगवान तुम्हारी राधा, कीर्ति कुमारी राधा, राम तुम्हारी राधा, कीर्ति कुमारी राधा, बरसाने वाली राधा, कृष्ण प्यारी राधा, बरसाने वाली राधा, कृष्ण प्यारी राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, 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 राधा 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 राधा। श्री राधा राम श्री बिहारी लाल की जय हो। भगवान शिव की 87,000 वर्ष की समाधि लगी। बीते संवत 687 और 87,000 वर्ष बाद भगवान शिव जब समाधि से जागृत हुआ, सती जी निकट पहुंचा, 20 समय लीला हुई। प्रजापति दक्ष, सती जी का पिता, शरीर का पिता, एक बहुत बड़ा यज्ञ को आयोजन करो। अटे हरिद्वार में कनखल नाम के स्थान बठे यज्ञ को आयोजन करो। आकाश से विमाना में देवता और देव मधुआ जा रही। सती जी का मन में जानता बूझता क्योंकि लीला है कौतूहल हुई। शंकर भगवान से पूछो, नाथ ये विमान खटे जा रहा है, ये देवता की स्त्रियां सज खटे जा रही है। भगवान शिव को देवी थाका पिताजी दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ को आयोजन करे है, ये सब भी मजाक है, आपन को नहीं कियो। शंकर भगवान पूरी बात बताई। एक बार ब्रह्मलोक में सभा हो रही देवता की, मैं भी सभा में मौजूद हूँ। सब देवता मौजूद है। थारा पिताजी दक्ष आया तो सारा देवता, क्योंकि देवता का अध्यक्ष बनाया, बड़ो पद हो, तुम्हारे सम्मान में सारा देवता खड़ा हुआ। ब्रह्मा तो पिताजी है, ये बैठे रिया, मैं भी बैठे लियो। मन बैठो देख करके थारा पिताजी दक्ष प्रजापति क्रोधित हुआ, जल बूनगा और क्रोधित होकर के कटु वचन कहना प्रारंभ कर दी कि देखो कत्तो निर्लज है, वो मारो जुआई है, क्योंकि मैं बेटी दी हुई हूं और जुआई तो पुत्र के बराबर हुए है। बड़ा बड़ा लोकपाल, दिक्पाल, इंद्र आदि देवता मेरे सम्मान में खड़े हुआ, लेकिन वो देखो फूट की जिया बैठी हुई है। इन पतों को नहीं बड़ा को किया सम्मान करे, पर पतों भी काई हुए
वो तो शमशानवासी है, इन मर्यादा को ज्ञान को नहीं, वो भूत प्रेता के साथ रह बड़ो है। ब्रह्मा जी थारे पिताजी ने रोक्या कि ए उचित बात को नहीं मत दो, हे देवी मारे तो भी कोई असर को नहीं, क्यों आत्मा रामश्च शांतो, जो कहा को आत्मा राम हो जाए, परमात्मा में आत्मा रमन करे, बिके लिए सुख दुख हानि लाभ पीड़ा निंदा स्तुति द्वेष से इच्छा हो जाए हमारा, चाहे कोई प्रशंसा करे चाहे कोई बुराई करे, कोई असर नहीं। आप भक्ति को लक्षण है। समय शत्रु चे मित्रे चे तथा मानापमानियो शीतोषण सुख दुखेशु समय संग विवर्जित है। भगवान की यह बात कि देखा के शत्रु और मित्र बराबर, देखा के मान अपमान बराबर, कोई भेद को नहीं। तो भगवान शिव तो आत्मा राम है। दक्ष प्रजापति मुंह से गलत बोलियो, लेकिन भगवान शंकर भी की बात सुन मुस्कुरा लगा। अब भी मुस्कुराहट से दक्ष को क्रोध और ज्यादा बढ़ गयो और ज्यादा गलत बोलने लगो। और बेटे क्यों आज से वो शिव भूता को स्वामी है, इसलिए इन यज्ञ में भाग नहीं दियो जावे, इन यज्ञ भाग से वंचित कर दियो जावे। देखो कथा शुरू में ही कह दी समझवा के लिए कि आप भगवती की माया है। ज्ञानी नाम अभी चेतांसी देवी भगवती ही सा बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रयुज्यति। आ महामाया है और की माया से बचना बड़ो मुश्किल काम है। तो आ सारी बात की लीला है। और दक्ष भी देखो भगवती ने प्राप्त करवा के लिए तपस्या करी, आराधना करी, इतना जगदम्बा प्रसन्न हुई, पुत्री रूप में प्रकट हुई, बाकी माया से ही मोहित हो, क्योंकि पद मिल गो ने, और पद से भी को अभिमान बढ़ गो, क्योंकि भक्ति को नहीं मिल, तपस्या करी। जब तक कामना शेष रहे तब तक भी जीवन भक्त को नहीं किया जा सकते। देवी में तो कुछ ही बनी क्यों नंदी भृंगी है, ए जरूर दक्ष सुन दिया, लेकिन वो बात बढ़ती देखी तो मैं तो बैठूं आएगो। 20 दिन से थारो पिता दक्ष मेरे हूं बेर मानने लगो, मेरे बेर के कारण मारू बेर माने। देखो भगवान शिव बेर मानने लगो। अभी की कुशल किया रहे, देखो शिव से द्रोह करवा लाग गया, अभी को अंत निकट आवे मारा। मेरे से बेर मानवा के कारण, क्योंकि तू मेरी पत्नी है, यद्यपि तू की पुत्री है, मेरे कारण से वो थारों भी संबंध तोड़ लियो, इसलिए वो तन भी बनी। सत्य जी क्यों भगवान, क्योंकि लीला है, बन पत्तो है कि अब शरीर हो मन लीला करनी है, तो सत्य जी क्यों भगवान बात तो ठीक है, पर काय कारण यो हमारे पिताजी को भूल भी हो जाए, आपका आदेश हो तो मैं चली जाऊं, अरे मैं जार पिताजी को पूछू का ऐसी का बात हुई। भगवान शंकर जगत आत्मा महेश पुरारी है, तो संसार का आत्मा है, और द्वेष किया करो थे, आप आदेश करो तो मैं जाऊं। भगवान शंकर कियो देख देवी अपन बुलाया बोले, अरे बिना बुलाया जानो उचित को नहीं। सत्य जी क्यों भगवान बाप के घर तो बिना बुलाया भी जा सके है, तो भगवान शिव के वहां देवी जद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जद्यपि मित्र गुरु पितु गुरु गेहा, जद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले उन संदेहा, जाइए बिनु बोले उन संदेहा, तद्यपि विरोध मान जय कोई, तद्यपि विरोध मान जय कोई, कहाँ गए कल्याण न होई, ओ तहाँ
गए कल्याण न होई। दद भी रोद मान जह कोई, दद की विरोध मान जय कोई। कहाँ गए कल्याण न होई। कहाँ गए कल्याण न होई। ये देवी माँ बाप के घर, मित्र के घर, स्वामी के घर, गुरु के घर अटे बिना बुलाया जास के, लेकिन जब जास के कभी बुला वो भूल जावे, आपा जावा तो राजी हुए आ कहो भाई मैं तो भूल को तू चोखो करियो आई, लेकिन आपा जावा आगलो नाराज हुए दुखी हुए बट्ठे जानो उचित तुम। यदि तू जासी तो तेरो बटे सम्मान को दियो और मैं पक्की करूं। इसलिए देवी मेरो तो एक तू मत हुआ, लेकिन सती जी हट करियो क्योंकि लीला होनी आगे। सती जी को हट देखो तो शंकर भगवान नंदी भृंगी ने साथ में कर दिया, कुछ गण साथ में कर दिया और के को ध्यान लाग जो नंदी ने पर सवार होकर सती जी गया है। कनकल पूजा बड़ो बीतान कर दो महाराज, स्वाहा सुधा वसटकार की आवाजा गूंज रही ही यज्ञ शुरू हो। महाराज नंदी भृंगी और गणा ने दरवाजा पर ही रोक दिया, बोले ठीक बनी रहे, मैं अकेली जाऊं, मेरो आदेश नहीं हो जब तक भीतर को नहीं आऊं। भीतर गया तो सती जी देखियो सारी बहना है, सल दजर खड़ी है, लेकिन वे सती जी का देखकर मुस्कुराई और नीचे नाड़ कर भीतर चली गई। कोई भी क्योंकि दक्ष को केड़ो के हास के हुस के वो बाबू है। भगवान शिव के लिए कोई भी वो मिलोला नहीं, बात नहीं करोला, अगर बात भी कर ली तो अटे उठानी कर लूँ। अब तो बे इको नाम माया है। इसलिए कोई नहीं बोली। एक माँ को हृदय से हुए है, बेटी ने देख कर करने गई मिली भी और रोती रोती बेटी मत आए तो आकर करके रोती रोती माँ भीतर चली गई। सती जी दक्ष बन गया सभा में। दक्ष आता है जाता है क्यों कहता है ये काई करवाना आई है। सती जी क्यों मैं पूछ भाई, मैं आप पूछ भाई हूं क्योंकि शंकर भगवान को कितने भी स्थान को नहीं देखियो तो क्रोधित होगा। मैं आप पूछ भाई हूं कि भगवान शिव तो समस्त देवता का देव है, वह महादेव है, वह ईश्वर है, और दक्ष थारी बुद्धि भ्रष्ट किया हुई तो भगवान शंकर को तो बड़ा अपमान करे। विनाश काले विपरीत बुद्धि तेरो नाश को समय आएगा, ये बुद्धि खराब होगी। तो मैंने बस चुप रहे, तन बुलाई बोली तू चली जाए बिप्पो पहाड़ो मेरो जमाई को नहीं, तू भी घर आ लिए तेरू भी मेरो कोई संबंध को नहीं, बिन बड़वा गोंद बैठे मैं। और शंकर भगवान के लिए कपाली, अगोरी, भूतेश, भूता को अधिपति, दिगंबर, ब्याली, शमशानवासी, याल का नाम दिया, एक तरह गाली निकाली। सती जी हुसैन बनियो, सती जी बटे खड़ा रह करके जितना भी देवता ऋषिया सब ने और दक्ष ने संबोधित करके गयो कि सुने हूं सबास दे सकल मुनिंदा, सुन हूँ सबास दे सकल मुनिंदा, कही सुनी जिने शंकर निंदा, कही सुनही जिने शंकर निंदा। सुनहु सबास दे सकल मुनिंदा, सुनहु सबास दे सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। ओ कही सुनही जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब पाऊ, सो फल तुरत लहब
सबका, भली भांति पछतावे पिताऊ, भली भांति पछताव पिता। हे सभासदों, हे मुनीश्वरों, हे देवताओं, कान खोल सुन लो। जको आ कान्ना से शंकर की निंदा सुनी है और ई मुख से शंकर की निंदा करी है। जो को कही है, करी है और सुनी है, बस सब ने बहुत जल्दी को फल मिले लो। थाने ई करनी को फल मिले लो, क्योंकि हरिहर निंदा सुने पर आई। भगवान शिव और विष्णु की जटे निंदा हुए, अगर थाने सामर्थ्य तो भी जीव काटिए तासु जीव जो बसाई। भी जीव काट लो ताकि सामर्थ्य नहीं है तो बा निंदा मत सुनो, कान का आंगली दो बैठो निकल जाओ। पर भगवान की निंदा नहीं सुननी, लेकिन क्या ढेरे करके कई तो भगवान शिव की निंदा करी और कई सुनी। थाने शनि को फल मिलसी और मारा बाप ने तो बोलो ठाडो भली बात पछताव पिताऊ, पिता ने भी पछताऊ पड़ी। और आ कह करके सती जी बैठे ही यज्ञ कुंड करी बैठ गा और योगाग्नि प्रकट करी, शरीर छोड़ दियो महाराज। असे कहीं जोगे अग्नि तनु जारा, बस कहीं जोगी अग्नि तनु जारा, भयऊ सकल मख आकारा, भय सकल मत हाकारा। सती जी कहो कि अभी शरीर ने मकोनी राखू, क्यों? क्योंकि वो शरीर जो दक्ष है, विषय निर्मित है, मारो बाप है इस शरीर को, और वो शंकर को निंदक है। इस शरीर को संबंध विषय है, तड़के कड़ा भी बात आओ तो दक्ष की पुत्री कहलाशू, शिव निंदक की पुत्री मैं कहला वो कौन जाऊं, इसलिए शरीर रखूं कहीं जोग अग्नि तनुजारा आके करके योगा अग्नि में शरीर ने भस्म कर दियो। यज्ञ हाहाकार माचो, नंदी भृंगी सुनिया, भीतर गण आया, लेकिन महाराज भृगु ऋषि निभु गण प्रकट कर दिया देवता, वे यज्ञ की रक्षा करी। नारद जी शंकर भगवान ने संसार दियो, कहीं की लीला हुई। भगवान शंकर तो बहुत दयालु है, लेकिन क्योंकि बाप दयालु है पुत्र के प्रति, लेकिन बेटो अपराध करना भी थप्पड़ लगानी पड़े महाराज। जटा उखाड़ी पर्वत शिला पर दे मारी, भी जटा से महाराज एक भयंकर आकृति प्रकट हुई, जिसको नाम यो भैरव आकृति। एक दूसरा भैरव जी है, जिसका को नाम यो वीरभद्र। वीरभद्र करी कोप बटाए, क्यों जा दक्ष ने फल दे दंड दे। वीरभद्र करी कोप बटाए, क्रोधित होकर भेजा। वीरभद्र बटे गयो और जगह जगह देवता भी यज्ञ की रक्षा करवाना, पहले तो बन कुटिया। दक्ष यज्ञ में जितना भी देवता पुखा का दांत तोड़ दिया, भविकिया क्या फोड़ दी। सामने भृगु ऋषि जगह आया ने कल यज्ञ रक्षा करी पे, सामने आया दाढ़ी बाढ़ ली पूरी, और दक्ष ने मारा तलवार को वार करो, लेकिन दक्ष मरियो को नहीं। तब समझ में आई कि यज्ञ में दीक्षित है, तो यज्ञ कुंड में बलि पशु बना करके उनको मस्तक काट कर कुंड में गिर दियो। अब तो हाहाकार माचगो कि ओ वीरभद्र कोई ने छोटे को नहीं। सब देवता ब्रह्मा जी कर गया, ब्रह्मा जी के साथ भगवान नारायण कर गया। भगवान नारायण से फटकारिया के भगवान शिव की जगह अपमान यो बटेता जानू नहीं चाहे जो। ठीक है भगवान भोलेनाथ तो दयालु, चलो बाकी शरण में। सब देवता भगवान नारायण के साथ कैलाश गया है, भगवान शिव की स्तुति करी महाराज। भगवान शिव की सब देवता मिलकर स्तुति करी है। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजमभानुकोटि प्रकाशम त्रिशूल निर्मूल नमशूल पाणिम बजे हम भवानी पतिम भाव गम्यम। भगवान शिव तो प्रसन्न हा, क्योंकि वो तो कर्पूर गौर करुणा अवतार है। क्रोध थोड़ी करियो, दक्ष ने दंड देना जरूरी हो। भगवान नारायण ने देखा प्रभु किया बता रहे, अभिवादन करियो, बोले से देवता घबराएडा है। भगवान वीरभद्र ने वापिस बुलाओ और देखो यज्ञ था को सर्वरूप दिन पूरो कराओ। भगवान शिव की दक्ष ने दंड देना जरूरी हो, क्योंकि वो मर्यादा को उल्लंघन करे लागो, पद का अभिमान में भरगो वो।
बिन चेत को नहीं दियो आप काई करा हो, लेकिन भी के प्रति मेरो कोई दुर्भाव को नहीं। भगवान शिव स्वयं जाकर यज्ञ पूर्ण करियो। यज्ञ बिना दक्ष के किया पूरा हुआ वो यजमान जना महाराज मस्तक तो मिलो को नहीं, कुंड में जल को तो हाथी को क्षमा कर जो बकरा को मस्तक दक्ष का लगा दियो। भरगुजी आया बोले भगवान दाढ़ी उपाड़ ली, बकरिया की दाढ़ी उपाड़ रहे, भरगुजी का लगा दी महाराज। देवता ने भी सन पाचा वरदान दिया, भग देवता की अमुक आए जो भूखा देवता दांत टूट गया, बोले आज तो पिछड़ो अन्न खाचिए। सबने वरदान दिया, दक्ष की पूर्ण करियो। दक्ष भी कुछ भगवान की स्तुति करी और बहुत रोयो। महाराज मूर्ख हो जाए न, अभिमान में भर जाए न, नबी का ताड़े ना लागे ना बिन चेत हुए। आज पथ चेत योग में देखो विश्वेश्वर महादेव से द्रोह करियो भी को फल है। काज मेरो सब नष्ट भ्रष्ट को चरणम गिरियो स्तुति करी, पर अब बकरो मुंडो को बोलियो को नहीं जाए तो दक्ष बार बार स्थिति कर बोल चाहे, लेकिन भूली रहे को नहीं। जरा बकरो जी बोल बत्तो ही बोली जो बब 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 बोली जो महाराज, लास्ट में खाली बम भूली जो। भी दिन से भगवान शंकर ने संसार बोल बम कहने लगा, कहवे ने बम बम तो वो दक्ष को लिए है नाम, क्योंकि बकरा को रूप में भूली जो बनी बोल बम तो वो बम बम करोगे। जब गण लोग से जय जयकार करने लगा, बम 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 से भगवान शिव का गण बोलने लगा और भगवान शिव को नाम और प्रसिद्ध हो। दक्ष ये पूर्ण करे, लेकिन दक्ष फिर गलानी होगी, बोले अभी शरीर ने मरा खूं को नहीं आगे वर्णन आशी। ध्रुव वंश में दक्ष शरीर छोड़कर पांचवा प्रकट हुआ महाराज। लेकिन भगवान शिव अब सत्य जी की इच्छा जानकर लीला करी। सत्य जी को जो शरीर मुकंदा पर लियो और पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण करियो। जगदम्बा की भाव जानकर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र ने आदेश दियो कि भगवान शिव ने एहसास नहीं हुए और इस शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करके गिरा दे। सती जी के अंग का 108 टुकड़ा हुआ, 108 टुकड़ा इस धरती पर गिरा महाराज। जटे जटे पे टुकड़ा गिरा, बड़े बड़े शक्तिपीठ स्थापित हुआ। कलयुग में लीला करनी भगवती ने लिया लीला करी। 108 में 51 अति प्रमुख माना जावे, 51 शक्तिपीठ के हुए और 51 में 4 विशेष शक्तिपीठ है। पूर्व में कामाख्या शक्तिपीठ जटे भगवती को गुह्य भाग गिरियो। उत्तर में ज्वालाजी शक्तिपीठ जटे भगवती की जीव गिरी। कामाख्या तांत्रिका को विशेष स्थान है, बहुत महिमा पुराणम शास्त्र में कामाख्या की है। ज्वाला जी की बहुत बारी महिमा है। दूसरों विशेष 4 शक्तिपीठ विशेष है। पूर्व में कामाख्या, उत्तर में ज्वाला जी जटे जीवगिरी, बटे 3 ज्योति जड़े निरंतर। कोई आज तक वैज्ञानिक भी कौन जान पाया। रात दिन में ज्वाला जल रही है, पूरी खोज कर ली के नीचे कोई गैस है का, कोई नहीं, कुछ को नहीं मिलो। कोई घी है न कोई तेल है और निरंतर 3 ज्योति रात दिन जल रही है महाराज हिमाचल में। बोलो ज्वाला माते की जय, कामाख्या माते की जय हो। तीसरो दक्षिण दिशा में प्रसिद्ध स्थान है मीनाक्षी, जो तमिलनाडु मदुरई में पड़े महाराज। महालक्ष्मी स्वरूप में बड़े जगदम्बा स्थित है, बहुत विशाल मंदिर है। और चौथो विशेष स्थान पश्चिम में है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़े, बलूचिस्तान में। क्योंकि बड़े भगवती को मस्तक गिरियो और मस्तक पर काई में मांग हुए महाराज। और मांग में अपनी भाषा में, सिंधी भाषा में मांग ने देखी भरी जाए, सिंदूर भी नहीं, हिंगलू बोले। इसलिए भी स्थान को नाम हिंगलाज पढ़ियो। बोले हिंगलाज माते की जय हो। यद्यपि 51 शक्तिपीठ, 108 शक्तिपीठ और 4 शक्तिपीठ से एक ही है, लेकिन क्योंकि महाराज पग भी प्रिय, हाथ भी प्रिय, माथो भी प्रिय हुआ है जीवना आपको, लेकिन माथो ऊंचो मान्यो जावे, इसलिए हिंगलाज स्थान सर्वोपरि मान्यो गयो है। क्यों बेटे मस्तक की बोलो हिंगलाज माते की जय हो। और यहाँ क्या है
कि भाई शिव जी का गण जब पाछा आया, संत लोगों की बात है, वापिस आया तो भगवान शिव ने लीला करनी, भगवती की इच्छा जान मन फटकार दिया, मूर्खो थाने भेजा थे ज्ञान को नहीं राज क्या, इसलिए अब हटे मत रहो। ने देखा गण सा के गया ना, ते धरती पर चला जाओ, मार के रवा लाए कोई चढ़ के मैं सेवा करवान, शिव जी का सेवक हाँ सेवा भाव में रहता, इसलिए माने शास्त्रा में चारण किए। अब मैं रोया रोया तो जगदम्बा प्रार्थना करी, मां माखी का गलती थी क्यों भाई ठीक लिया रो। तो जगदम्बा प्रकट होगी, बोले मारी लीला है, मारो विनाश थोड़ी हुए, असम मेरी लीला है, चिंता मत करो। कलयुग में मैं बार बार प्रकट हुई और हर बार ठाका वंश में ही पूर्ण रूप से प्रकट हुई, परिपूर्णतम अवतार लेकर प्रकट हुई महाराज। अब तो धरती पर जाओ, धरती पर भी तो चारण के रूप में ही प्रसिद्ध हुई। तो हिंगलाज माता की कलयुग में बहुत सी सत्या के रूप में चारणा के द्वारा प्रकट किया महाराज, और जगदम्बा को बार वरदान है, इसलिए वे देवी पुत्र मान्या जाओ। इस कलयुग में हिंगलाज माता को पहलो जो परिपूर्णतम भी है, तो बहुत अवतार रूप है चार नाम, लेकिन परिपूर्णतम अवतार जगदम्बा को है, वो आज से 1200 वर्ष पहले आईनाथ के रूप में यो बाका अनेक नाम है। 52 स्थान आपके जीवन काल में संवत 808 में प्रकट हुआ, जीवन काल में 52 स्थान स्थापित किया। बाको एक नाम आवड़ जी भी है, तेमड़ा राक्षस ने खत्म करे ये संसार वाले तेमड़े राय के नाम से जाने। एक घंटियाला नाम का राक्षस ने खत्म करियो, ये संसार वाले घंटियाली माता भी कवे। और महाराज बाको परम भक्त यो एक भाटी राजा जगह को नाम तनुराव भाटी हो, विपर कृपा करवा के लिए जगदम्बा साक्षात प्रकट होकर मूर्ति प्रदान करी बिन और बोले ओ मेरो स्वरूप है की आराधना कर, टीबा के ऊपर मैं थारे नाम से पूजी जाशू। तो बा आवड़ माता तेमड़े राय ही तनुराव भाटी द्वारा स्थापित होकर तनोट राय के नाम से पूजित हुई। बोलो तनोट माते की जय हो। ए मामड़ जी चारण के घर प्रकट हुआ 7 बहना के रूप में। मामड़ जी भी जमाना में 7 बार हिंगलाज की पैदल यात्रा करी। आका 52 धाम है। जब तनुराव भाटी करके प्रकट हुआ तो वहां को छोटो भाई हो बहादुर सिंह, वो भी रोवे लगो माँ बिको स्थान की जमींदारी दिए छोटा भाई तनुराव भाटी की वर्तमान में फड़ोदी जो स्थान है बटे। तो क्यों माँ मारे ठेबिया प्रकट वो विपर कृपा करके माँ बहादुर सिंह के नाम से प्रकट हुआ और बहादुरिया राय के नाम से विख्यात हुआ। बोलो बहादुरिया राय की जय हो। तो आप सब इस स्थान पर गया भी होगा। बहादुरिया राय बहुत बड़ी गौशाला भी है। बताओ एक भक्त पर कृपा करवा के लिए माँ जगदम्बा हटे जालोर में ओसिया सुंदा माता के रूप में प्रकट हुआ। ये सब आवड़ जी का स्थान है। बहुत लंबी लीला है आवड़ जी को चरित्र अगर आप 7 दिन में कहो तो भी पूरा बोलिए। वे आवड़ माता ही पूर्ण अवतार परिपूर्णतम अवतार और दूसरो परिपूर्णतम अवतार सुहाप गांव में मैं हाजी चारण के घरा मैं भी 7 बार हिंगलाज माता की यात्रा करी। तो भक्त घरा हिंगलाज माता साक्षात महाकाली स्वरूपा करणी जी महाराज के रूप में प्रकट हुआ। बोलो कर्नल कन्याणी माते की जय हो। 1444 में संवत 1444 आसोज सुदी 7 शुक्रवार सप्तमी को दिन हो, शुक्रवार हो। अब नवरात्रा की सप्तमी ऐसी वो करणी जी महाराज को जन्मोत्सव है। आवड़ जी महाराज 191 वर्ष शरीर रखो। करणी जी के स्वरूप में जगदम्बा 151 वर्ष शरीर रखो। ये अवतार की सबसे बड़ी विशेष बात आ रही कि जगदम्बा पूरे जीवन गाय चराई, पूरे जीवन गाया चराई। तो करणी जी महाराज का चरित्र तो बहुत खूबसूरत है। शेष और शारदा भी आपका 1000 मुख से शेष नाग जी भी करणी जी को चरित्र पूर्व को निकास करना अति बड़ी महिमा है। आप सौभाग्यशाली
का आपा आपनो जन्म ई कलयुग में ई राजस्थान में होयो ई मरुभूमि जडे मां जगदम्बा करनी रूप में प्रकट हुई। बोलो कर्नल की न्याणी माते की जय हो। और भगवती को 30वां परिपूर्णतम अवतार अब आरु कुछ समय पहले ही संवत 1964 में आषाढ़ शुद्धि नौमी और 12 शुक्रवार गेटा के पास में खुर्द नाम को छोटो सो गांव बटे महाराज इंद्रबाई शाह के नाम से हुई और भगवती को परिपूर्णतम अवतार। छागरदान जी रत्नों के घर जगदम्बा को इंद्रबाई शाह के नाम से प्राप्त किया। बोलो खुर्द नरेश की जय हो। तो क्योंकि उच्चारण वरदान हो इसलिए भगवती बारंबार पूर्ण रूप से परिपूर्ण रूप से चारणा की तरह अवतरित हुई। बोलो कर्णेन्द्रेश मात की जय हो। के बाद में सती जी को शरीर त्याग कर जगदम्बा देवी भागवत में बड़ी कथा है। हिमाचल भी तपस्या करी तो प्रसन्न होकर पार्वती जी के रूप में प्रकट हुआ। कथा बहुत ज्यादा है, समय अपन घर कम है, इसलिए बाबा कथा थोड़ी स्पीड में बढ़ानी पड़ी क्योंकि तड़के भगवान को जन्मोत्सव है। तड़के श्याम का श्री कृष्ण जन्मोत्सव है क्योंकि आपा समय में बंदे डाला। शिव महापुराण में देवी भागवत में कथा बहुत विस्तार से आवे। भगवती जगदम्बा भगवान शिव ने प्राप्त करवा के लिए, यद्यपि शिव और शक्ति अलग थोड़ी है, लेकिन प्राप्त करवा के लिए शिव जी की आराधना करी, तपस्या करी। अठे तक सब कुछ त्याग दियो, सूखा पत्ता भी त्याग दिया। हाँ, तब परिहर्यं सुखान्यं पर्णा उमई नाम तब भयं अपर्णा। उमा नाम से पढ़ियो थे सप्तऋषि ब्रह्मा जी सब प्रकट और क्यों उमा बस करो देवी बस करो। यहाँ लगी तपस्या तो आता है कोई करी कोनी उमा बस करो जना उमा नाम पढ़ियो पार्वती जी को। पर्वत की पुत्री होने के कारण से जगदम्बा को नाम पार्वती पड़ी। तो बस खाली अब तो एक ये प्रसंग ने जगदम्बा भगवान शिव की आराधना करें भी प्रसंग ने एक बार याद करके और पता के कि गुरु वंश की कथा कैसे हमारे। बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय हो। तो देखो जगदम्बा किया भगवान की तपस्या करी। अरे उमा शंभु की आराधना करने लागी, उमा शंभु की आराधना करने लागी, करने लागी वो करने लागी, करने लागी वो करने लागी, गोरी शिव की आराधना करने लागी, गोरी शिव की आराधना करने लागी। अति सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी, भारी तपने में रहने लागी हो, भारी तपने में रहने लागी, गोरी शिव की आराधना करने लागी, गोरी शिव की आराधना करने लागी, करने लागी रे करने लागी, करने लागी रे करने लागी, उमा शंभु की आराधना करने लागी, उमा शंभु की आराधना करने लागी। वो चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, मति गति प्रभु पे मति गति प्रभु में करने लागी, गोरी शिव की उपासना करने लागी, गोरा शंभु की उपासना करने लागी, करने लागी रे करने लागी, करने लागी रे करने लागी, गोरी शिव
शिव की आराधना करने लागी। उमा शंभु की आराधना करने लागी। तन नित छीन होवे नैन पीन पीन होवे। तन नित छीन होवे नैन पीन होवे। लीन मन शिव के चरण लागी हो। लीन मन शिव के चरण लागी। उमा शंभु की आराधना करने लागी। उमा शंभु की आराधना करने लागी। सबकी अनोखी रीति सहज विमल प्रीति। सबकी अनोखी रीति सहज विमल प्रीति। शिव जी के ही को हरण लागी। शिव जी के ही को हरण लागी। गोरी शिव की उपासना करने लागी। गोरी शिव की आराधना करने लागी। जय हो। नाथ हूँ के नाथ हरी मांगे शिव सोहती करी। नाथ हूँ के नाथ हरी मांगे शिव सोहते करी। नाथ हूँ के नाथ हरी मांगे शिव सोहते करी। नाथ हूँ के नाथ हरी मांगे शिव सोहते करी। बीजवर धन के करण लागी। बीजवर गोरी के मरने लागी। उमा शंभु की आराधना करने लागी। उमा शंभु की आराधना करने लागी। करने लागी रे करने लागी। करने लागी रे करने लागी। गोरा शिव की उपासना करने लागी। गोरा शिव की आराधना करने लागी। ओ देव कहे पाय परी देख ब्याह नैन भरी। देव कहे पाय परी देख ब्याह नैन भरी। मोमे सुख तारे के मरण लागी। मोमे सुख तारे के मरण लागी। उमा शंभु की उपासना करने लागी। गोरा शंभु की आराधना करने लागी। बोलो महामहेश्वर भगवान की जय हो। भगवती जगदम्बा यद्यपि माने तपस्या की थोड़ी जरूरी, लेकिन यद यद आचरती श्रेष्ठ है तत तत एव एक रोचन है। श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करे संसार भी को अनुगमन करे। इसलिए जगदम्बा भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करी और भगवान शिव और शक्ति को मिलन हुयो, विवाह हुयो और तब जन्म सड बदन कुमारा। पचवा के कार्तिकेय जी को प्राकट्य हुयो। शिव महापुराण में कथा विस्तार से है। जिका को पालन 6 कृतिका करियो। इलिए को नाम सडानंद या सडबदन कृतिका सुनु कार्तिकेय नाम पढ़ियो महाराज। और एक पुत्र गणेश जी महाराज। देखा पार्वती जी आपके द्वारा आपके मन से माँ को निर्माण करियो महाराज। तो शास्त्र और पुराण कार्तिकेय और गणेश के जन्म की कथा से भरिया है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने कहे है कही परीक्षित आ मनु महाराज की सबसे छोटी पुत्री प्रसूति को प्रसंग सुनायो। देखा 16 पुत्रियां ही बम सबसे छोटा हाथ सती जी और सती जी ही बचे। शरीर को त्याग करके पार्वती जी के रूप में प्रकट हुआ और वापिस भगवान शिव ने प्राप्त किया। बाका ही पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी हुआ। बोलो जगदम्ब भवानी मात की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो।
अब देखो तीनों बेटियां को वंश वर्णन कर दियो सुखदेव जी। अब 2 बेटा है, बड़ा बेटा पुत्र है प्रियव्रत, सुबह बता दी कि मैं राज्य अस्वीकार कर दियो। बोले मैं राजा को नहीं बनूं, राज्य स्वीकार मन तो भजन करशूं। तो छोटा पुत्र है उत्तानपाद, बाकी संसार में रुचि ही, तो उत्तानपाद को राज्याभिषेक करियो। मनु महाराज और शत्रुपा वन गमन करियो, वन में जाकर कुटिया बनाई और दोनों पति पत्नी भगवान को भजन करियो महाराज। और भक्ति के फल स्वरूप साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण मनु महाराज शत्रुपा जी के समक्ष प्रकट हुआ और क्यों वरदान मांगो। और देवता भी बहुत है लेकिन भगवान सब ने भेज दिया। साक्षात भगवान महाविष्णु लक्ष्मी नारायण प्रकट हुआ। तो मनु महाराज कियो प्रभु मानव मुक्ति को नहीं चाहिए जय वैकुंठ की बात कही। बोले ना, काल भी बताइए खत्म, सच्चो भक्त वो मुक्ति के ठोकर मारे तो कहीं चाहो हो। बोले माँ की इच्छा है, चाहूं तुम ही समान सुते ठाके जिया को बेटो चाहिए। भगवान की भाई आप उस शरीर से खोजो कह जाई, मारे जिया को मैं खटे ढूंढू, क्योंकि मारे जिसो तो मैं ही हूँ। भगवान अता राजिया शत्रुपा जी ने पूछो कि देवी थारी कहीं चा। बोले जो को वरदान पति मांगियो भाई मारी इच्छा थे मारे पुत्र रूप में आओ पधारो, आई इच्छा है मानव मुक्ति कौन चाहे। और मनु महाराज तो अठे तक कह दियो। बोले जिया मछली को जीवन पानी के बिना नष्ट हो जावे, भी मेरो जीवन थाके बिना नष्ट हो जावे, थे नहीं रहो तो मेरो शरीर नष्ट हो जावे। यहाँ की प्रेम, यहाँ को पुत्र प्रेम मन तू प्रकट हो जाए तो भगवान बन जाए। जब वो पिता को प्रेम को नहीं प्राप्त कर सको पुत्र के प्रति, इसलिए मेरे तो माया को पर्दो डालेड़ो राग जो मत थारे बैठो सुन। तो भगवान की तथास्तु ये इसी भगवान बहुत राजी हुआ। सत्य सत्यपन सत्य हमारा 3 बार भगवान नारायण की सत्य उसी सत्य उसी सत्य उसी बधा को बेटो बन रहा छू, बेटो बन रहा छू, बेटो बन रहा छू। भगवान की वाणी झूठी किया हुए महाराज। भाई भगवान नारायण मनु महाराज शत्रुपा पहला जन्म में कैसे पद्धति बनिया तो भगवान नारायण वामन रूप में प्रकट हुआ। दूसरा जन्म में मनु महाराज शत्रुपा जी दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुआ तो भगवान नारायण राम रूप में भाग्य पुत्र रूप में आया। और तीसरा जन्म में सुखदेव जी महाराज के परीक्षित भाई मनु शत्रुपा वसुदेव और देवकी के रूप में प्रकट हुआ तो भगवान कृष्ण होकर के भाग्य प्रकट हुआ। बोलो मनु महाराज की जय हो। बड़ा भक्त था मनु महाराज। उत्तानपाद राज्य करे लगा। राजा उत्तानपाद को मन संसार में जाता हो और देखो संसार में उसी में भक्ति को नहीं तो भोगा में ज्यादा प्रवृत्त होगा। बड़ी रानी को नाम हो सुनीति और छोटी रानी को नाम है सुरुचि। सुनीति महाराज भगवान की भगत है, बिन संसार बैराग है, पर वह पति धर्म को निर्वाह करवा के लिए सारा काम करे। राजा भी प्रसन्न है कि ठीक है सारो ध्यान रखे। छोटी रानी को नाम सुरुचि है। महाराज अत्यंत रूपवती, अत्यंत सुंदर, काल चर्चा भी आई। इस शरीर को अभिमान करे कि मैं सुंदर हूं, लेकिन महाराज 2 दिन लगातार दस्त लाग जाए न। हाँ हकीकत बात तो किलो पड़ जाए शरीर में, सुंदरता फैल जाए। क्या कर सुंदर है बड़ो खतरनाक काल में क्यों ना अब पैकिंग जोरदार करेडी है। ठीठे ठीठे भगवान लगा दिया थे, नाक लगा दियो, आंख लगा दिए, कान फूटरो बना दी। पैकिंग चौकी है जी। और सुंदर सुंदर क्यों बनी तो फिर अभिमान हो कि मैं सुंदर हूं। और अभिमान एक दिन मतवाड़ो करते हुए मद में भर जाए। राजा भी रूप के कारण भी रानी के बस में होगा, क्योंकि वो भजन तो करते होगा नहीं, अरे भजन नहीं करा वो तो भोगा भी रहे। तो भोगा के कारण भी रानी के बस में पक्का भजिया करे। एक दिन रानी है जो तो कभी सुनीति द्वेष राख दी। एक दिन रानी के बोले ये महल में या तो सुनीति रहसी या सुनीति रहसी। बोलो महाराज थारे कौन सी रागनी। राजा उपचुप वो जानो तो सुनीति अच्छी है, लेकिन महाराज क्योंकि काम विकार में फंसेड़ो हो विषय भोग में,
इसलिए वो उपचुक को बोले ठीक है देवी तू तो रह सुनीति उम्र को प्रार्थना कर सुनीति जार के हो सुनीति क्यों मन था है पूरी बात को अरे मैं आई चाहे महाराज थाको आदेश को अब तो निहाल की चोको अब मैं एकांत में आराम भजन करशूं देखो भक्ति की आज्ञा बिके पीड़ा को नहीं पर राज्य कब आनंद भजन करशूं एक स्थान पर छोटो मकान बना दियो सुनीति एक दासी के साथ में रहे छोटो 5 वर्ष को बेटो है के साथ में रहे भगवान को निरंतर भजन करे और जैसा संस्कार औलाद जैसी वसी औलाद उसी माना दुर्वजी रोजिना मान पूजा पाठ करता देखे भजन करता देखे कीर्तन करता देखे दुर्वजी का टाबर मन पर बहुत असर हुआ राजा बेटा का प्रेम के कारण रानी उंडर को नहीं अपने मौको मिलेगा छुपर लुखरे सुनीति का नाम है ध्रुव जी को लाड करवाने क्योंकि बेटा को नाम ध्रुव है ना बेटा के मोह में आकर के इसलिए ध्रुव जी जाने हमारा बापू जी एक दिन ध्रुव जी खेलता खेलता राजा का बगीचा में प्रवेश किया बड़े राजा मंत्रियों के साथ बैठियो आसन लाग रही हो रानी भी बैठी सिंहासन पर है फिर बेटो छोटी रानी का बेटा को नाम है उत्तम वो भी बैठियो ध्रुव जी दूरों देखियो 5 वर्ष को टाबर का जाने अरे तुम्हारा बापू जी है अरे भाग्य और भाग गोदिया में चढ़ सूर्य जी तो जाने तो यही कि थोड़ा टाइम हो गया कि भाई सुनीति को बैठे हैं हाथ पकड़े और तुरंत नीचे गए तू ये सिंहासन पर ये गोद में बैठवा को अधिकारी बनी ध्रुव जी रोवला का बोले मारा बापू जी है ए बापू जी तो है पर माँ में को नहीं ये गोद में और ये सिंहासन पर कोई बैठ सके जो मेरा गर्भ जन्म में लियो है थारी गलती आई होगी अब ध्रुव जी 5 वर्ष को काई समझे मारा गर्भ हूँ थारा गर्भ हूँ बोले अशोक आई है थारो गर्भ बोले मारो गर्भ बहुत जोर को है तू अगर इस सिंहासन पर बैठ पहुंचावे कि बाप की गोद में बैठ पहुंचावे तो पहले दिन एक काम करना पड़ती ध्रुव जी क्यों बताओ काई करूं बोले वो जंगल में जार भगवान की तपस्या करे और भगवान प्रकट हो जाए ना भक्ति नहीं प्रकट हो जाए ना वरदान मांग काई मांगे बोले भगवान ने कह दिए कि और शरीर तो मारो छुटा दो अब मन सुरुचि का गर्भ जन्म दो तब सा आराध्य पुरुषम भगवान परम पुरुष नारायण की तपस्या करे आराधना तस्य अनुग्रहेण में और बल की कृपा से मेरा गर्भ जन्म ले जना तू गोद और सिंहासन पर बैठवा को अधिकारी हो बोलो कितनी मूर्खता की बात है भगवान की तपस्या करते पर थाना गर्भ जन्म लेवा को वरदान मांग यानी आपका गर्भ ने भगवान से भी ऊंचो बता दियो वो है संसार की मूर्खता ध्रुव जी तो टाबर रोता रोता घर का पता चलिया गया भाई बैठ बात बात देखो नहीं 10 दिन पूरी बात को उठा आज पूरी बता दी घर जिये बढ़िया रोता रोता ध्रुव जी ने गोदिया में ले लियो माँ बोले बेटा मन पूरी बात को उठा है रोहन मना बोले माँ ये बताए मैं हमारा बापू जी को नहीं बोले पिताजी तो है तो फिर क्यों नहीं बैठ बोले क्योंकि तुम मेरो पुत्र है बोले थारो पुत्र हो कोई गलत काम है गलत बात है कोई अपराध है बोले बेटा अपराध तो बनी पढ़े राजा और रानी की दृष्टि में अपराध है क्योंकि महाराज की रानी के बस में है महाराज भी रानी के बस में है अब कहीं उपाय के लिए तो कहीं गिरा मैं भी गोद में किए बैठू और माँ बाप मैंने किया क्यों तू भगवान की आराधना कर वो वरदान ले देखो सुनीति धन्य है भक्ति की आलोचना है बोले बेटा थारी माँ साची कही तेरी माँ बोली जोर की है तू बिन प्रणाम कर क्योंकि पतन भगवान की भक्ति करवा को उपदेश दिए है और जो भक्ति करवा को उपदेश देवा तो जोर की बात की बात जरूर गलत की कि बेटा तू आराधना करके वरदान लेकर मारा गर्भ जन्म लेवा को वरदान वो मत मांगीजिए आराधना कर नारायण और आराधना करके जब तू आराधना करती तो नारायण तन और तो वो सिंहासन है राजा को आ गोद है भगवान तन आपकी गोदी दे देसी और इनाल को सिंहासन दे देसी जो सिंहासन आज तक कोई नहीं मिलियो कोई नहीं भगवान की मैं क्या आराधना करूं बेटा भगवान को नाम जप नारायण को नारायण करो
पच कोई तन नारायण नारायण करसी तो सतगुरु मिल जैसी बाकी कृपाऊं तन उपदेश दे देसी भी मंत्र को जब करसी तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जैसी अट्टे बेटा तन भजन कोई कृपा एवं कोनी तू टापर है मन पाचो बट जैसी तो तू भजन करवा के लिए एक बार एकांत स्थान में एक माँ के लिए 5 वर्ष का बेटा ने यहाँ भक्ति थोड़ी हुई महाराज ध्रुव जियाल की माँ हुए ने सुनीति जियाल की बिक ध्रुव जियाल का बेटा जन्म भगत जा मेरा आदेश है और नारायण को नाम ले नारायण को भजन कर नारायण की शरण में जा और बाकी कृपा से भी ऊंचा सिंहासन में प्राप्त कर जो वो सिंहासन तो महाराज नष्ट उबालो है वो सिंहासन कदे नष्ट को नहीं सदा के लिए महादेव मां से आदेश लेकर गए ध्रुव जी तुरंत प्रस्थान करेगा दृढ़ निश्चय क्योंकि संस्कार बचपन में माँ का गिरेगा केवल 5-5.5 वर्ष का बालक नगर से निकलगा भगवान के मन का अवतार काल बताया नारद जी महाराज प्रेरणा हुई तो ध्रुव जी के सामने प्रकट होगा वन प्रदेश में ध्रुव जी जा रहे हैं नारद जी पूछे बेटा खटिन जा रहे हैं देखो संत ने माँ को सिखाड़ो कोई भी संत मिले तो बेटा प्रणाम करजे नारद जी ने प्रणाम करियो बोले महाराज मैं तो नारायण ने प्राप्त करवा जाऊं तपस्या बोले बेटा तुम क्या तपस्या बोले वो तो गोंडा वाली माँ क्यों नारायण नारायण कर उसको संत मिल जैसी तन के लो बता दी अरे बेटा बावड़ो था माई बावड़े तू बावड़ो किया महाराज बोले आ उम्र तो खेलवा कूदवा की है ये मैं क्या क्या भक्ति तपस्या कर जा ना तो काई बात है पूरी बात ओ अत्यंत बात में ले तो टापर है हरे मन में अति बात आएगी माती सी बात कहती बोले नहीं महाराज कृपा की बात को नहीं अब तो दृढ़ निश्चय हो अरे मेरी माँ की है अब मैं डरतू को नहीं चाहे कुछ भी हो जाए बोले बेटा जंगल में तू रेसी छोटो टाबर जंगल में कता हिंसक प्राणी है नार बघेरार है बालू तनकड़े खाते से ध्रुव जी की निष्ठा देखो बोले मेरी माँ के ये है कि बेटा जो गर्भ में 9 महीना ताई रक्षा करी वो भगवान तेरी हर जगह रक्षा कर तू भी की शरण ले ले 9 महीना ताई क्या तेरी गर्भ में रक्षा करी काई व्यवस्था है काई सुविधा करण वन व्याधि विपद में रही मन मरे उन रोय जो रक्षक जननी जठरे सो हरि गए किसो कोई भी परिस्थिति में घबराना नहीं भक्ति को पहला लक्षण भक्ति भी नहीं कवे भक्ति से निर्भयता आ जाए भय खत्म हो जाए तो ध्रुव जी कह रहे हैं कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन अब मैं ग्रह कौन जाऊं चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए मैं पछो घर को नहीं जाऊं मैं नारायण ने प्राप्त करछूं देहम व पातियामि कार्यम व साधयामि या तो शरीर नष्ट हो जाए या फिर कार्य सिद्ध हुए कुछ भी हो घर को जाऊं नारद जी देखो निष्ठा तो दृढ़ है जब निष्ठा दृढ़ है जना तो महाराज वो तो योग्य है इन गुरु मंत्र प्रदान करियो जावे तो नारद जी महाराज बताए बेटा मैं नारद हूँ सुने डी माँ से चरणा में गिर गया बेटा ये बोतल में रख दू बार बार भर मत वारक के हाँ तो की इच्छा उसको बोतलों में पी ले तो महाराज नारद जी महाराज ने प्रणाम किया गुरु जी और कि माँ की होकर कोई गुरु मिल जैसी आप ही गुरु हो भगवान का भगत हो मन उपदेश दियो जिसे मन नारायण की प्राप्ति हो जावे भगवत प्राप्ति हो जावे तो नारद जी महाराज गुरु जी ने उपदेश दियो उनसे उपदेश 12 अक्षरों को मंत्र दियो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से अनेन क्रियामयम बुधे हे बेटा ये मंत्र ने तू क्रिया रूप में धारण कर निरंतर ही को नाम एक आसन पर बैठ करके जप करी को तो निश्चित रूप से तर भगवत प्राप्ति उसी और देख इस जप को अगर तू जाप यमुना जी के किनारे मधुबन में जाकर करसी तो और भी जल्दी तन भगवत प्राप्ति उसी की को भगवान का नित्य स्थान है
तत्ताच गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरो। तू जल्दी यमुना के किनारे जा, जेठे मधुपुरी है, बाद में उसको नाम मथुरापुरी करो, पहले मधुपुरी नाम हो, क्योंकि मधु नाम को शिव भक्त राक्षसों विकी बसाई दिया सो। उसके बाद में इसका शत्रुघ्न जी को राज हुए, राम जी का भाई। तो तत्ताच गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरो। नित्य निरंतर भगवान बटे निवास करे हैं, तो शीघ्र ही नारायण की प्राप्ति मुझे। ध्रुव जी गया है और जाकर के भगवत आराधना ध्रुव जी प्रारंभ करी है। सर्वप्रथम ध्रुव जी महाराज एक वृक्ष के नीचे विराजमान हुआ और बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो एक विशेष बात बताऊं भैया, तो आजकल सब ही बोल रहे हैं, लेकिन चाल तो फिर तो क्योंकि वो वैदिक मंत्र माने हुए है, क्योंकि प्रणव युक्त मंत्र जो भी हुए है ना, वो प्रणव युक्त मंत्र है, तो वो गुरुमुख को मंत्र मान्यो जावे है। इसलिए वो नाम जब का अंतर्गत बनिया गुरुमुख को है, गुरु से प्राप्त होने पर ही वो मंत्र सिद्ध हुए। अशास्त्र बताइए, अब आजकल तो विडम्बना हुई, घर घर में कई ग्राम गायत्री मंत्र चालते हुए, क्या महामृत्युंजय, क्यों महाराज ये मंत्र उल्टा फल देवे। गायत्री मंत्र वगैरह घर में नहीं चलाना चाहिए, टेप रिकॉर्डर वगैरह पर उल्टा फल देवे, क्योंकि गायत्री मंत्र गुरु द्वारा प्रदत्त होने के बाद में संध्या करे निरंतर वही अधिकारी वही को बोलबा। अब यहाँ पर चालता फिरता आमंत्रण उच्चारण करना तो उचित हो। तो द्वादश अक्षर मंत्र भी इन्हें भी सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त मंत्र माने हुए हैं। तो ध्रुव जी महाराज द्वादश अक्षर मंत्र को जब प्रारंभ करियो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नारायणाय, वासुदेवाय मेरो नारायणाय, वासुदेवाय मेरो माधवाय, वासुदेवाय मेरो माधवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो श्री माधवाय, वासुदेवाय मेरो श्री माधवाय, वासुदेवाय मेरो मधुसूदनाय, वासुदेवाय मेरो मधुसूदनाय, वासुदेवाय श्री लक्ष्मी नारायण, वासुदेवाय लक्ष्मी नारायण,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। और महाराज देखो एक मासे प्राप्ति से पार्थिवार बके बैठिया बैठिया द्वादश अक्षर मंत्र को जप करता ध्रुव जी एक मनु बिता दियो कपीत बादरा सने और लेता कहीं दिन में एक समय केवल कुछ बोर का फल और कपीत का केत का फल हुए है वे फल ले लेता और यमुना जी को पानी केवल एक समय एक मनु बिता दियो एक टाइम लेता बेदा पड़ना तपस्या यह बोली ना महाराज साधना यह सरल बोली उसके पहली ये मन में मारनो पड़े दूसरो मनु प्रारंभ हुयो तो नियम ले लियो कि बोले जरूरी थोड़ी है प्राण रहना चाहिए दापर कमाना ही है बेटे महाराज एक टाइम बन रही हो जाए व्रत का नाम प्रभास तेरे भोबर काय बना दिए काय माँ को निकुम मत करो शरीराकर धर्म है लेकिन सबके लिए लागू है कलियुगी जीव के लिए अर्पस का भी व्रत कर दिया उपवास कर दिया क्यों दुख पाओ हाथों को भजन करो आनंद करो काया राकर धर्म है कोई जरूरी थोड़ी है भाई व्रत करवाऊं भगवान थोड़ी मुझे इन्हें शुद्ध करिया मुझे सी भगवान तो दूसरो मनु हो तो गुरु जी मनो विचार करो कि जत्ती शरीर न जरूरी है बत्तो ही निश्चय पूरे दिन में 2 बेर का फल लेता या 2 केत का फल लेता बस बेर का फल यानी बोरिया अरे कपीत केत का फल दो बस अरे यमुना जी को पानी पी लेता 2 महीना तपस्या और लगातार नाम जप तीसरा मनु प्रारंभ तीसरा महीना में ध्रुव जी क्यों कोई जरूरी थोड़ी है तो खावा देना ही मैं देखा देखा आगे बिना भी जीवा कौन जीव त्याग दियो केवल पत्ता पड़े ना नीचे बा पत्ता खा लिया अरे यमुना जी को पानी पी लिया तृतीय मासे अनुप्राप्ति से पार्थिवार 3 महीना पूरा होया अब गुरु जी मनो विचार करो कि बैठिया बैठिया तो भगवान को नहीं हो ध्रुव खड़े हो जा चौथा महीना में ध्रुव जी महाराज खड़ा होगा और खड़ा होकर के और ध्रुव जी महाराज ऊंचा हाथ कर लिया और भगवान को नाम जब प्रारंभ कर दियो कठोर साधना वे पता छोड़ दिया केवल यमुना जी को एक समय पानी पीवे और ओम नमो भगवते वासुदेव निरंतर तपस्या से बढ़ा जाए महाराज 4 महीना भी पूरा होगा बोले भगवान तो कन्या है आप कहीं करा 5वां मनु प्रारंभ हुआ ध्रुव जी पानी भी छोड़ दियो खड़ा खड़ा तपस्या कर दिया 5वें मासी अनुप्राप्ति 5वां मनु प्रारंभ हो जल छोड़ दियो महाराज खड़ा खड़ा तपस्या करी 5 महीना पूरा 6वां मनु प्रारंभ हुआ ध्रुव जी सोचो नारायण तो कुछ पता यार कहीं करो बोले एक पग पर रहूं एक पग पर खड़ा होगा एक पग ने ऊपर रख लियो अशक्ति तपस्या से आई और वो जब निरंतर 5.5 महीना होगा बोले भगवान तो को नहीं आया सब कुछ त्याग दिया महाराज हवा के सारे रहता हवा भी बंद कर दी प्राणवायु भी बन लियो और पग पर खड़ा होगा नहीं केवल अंगूठा पर खड़ा है बाया पैर को अंगूठो केवल लेकिन तपस्या को अतो बल बढ़ियो कभी पैर का अंगूठा को वजन धरती हुसैन करियो धरती नीचे झुक लगी गुरु को बल थोड़ी है वो तपस्या को बल है धरती नीचे झुक लगी और पूरा ब्रह्मांड की ऑक्सीजन खत्म सांस बढ़िया वाले लोगों ने
हालका ऋषि मुनि से प्रार्थना करी, भगवान नारायण प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के महाराज प्रलय आसी के कहीं बाद हाल तो सब चुके चाल रहे अति बेगी भगवान ईश्वर की कन्या हो तो बोले आ प्राणवायु किया बंधु साथ बनिया है। भगवान के मारो भगत ध्रुवे मधुबन में तपस्या कर और मेरो भगत सांस लेवो बंद कर दी तो अब ब्रह्मांड में सांस दूसरों किया ले सके है महाराज। तो महाराज से मरसिया बोले भगत का कारण कोई मरे को नहीं कल्याण ही हुए, मैं तुरंत जाऊं और मेरा भक्त ने मनाऊं मेरे दर्शन देशूं जब सांस पासी चालू उसी से की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आ कहकर भगवान अंतर्धान हुआ और सीधा यमुना जी के किनारे भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। छह महीना पूरा को नहीं आज छठू महीना चाल को मैं के समान गंभीर वाणी में बेटा ध्रुवे आंख खोल। नेत्र ध्रुव जी खोलिया तो सामने भगवान जकाकी जाकी माँ बताई, गुरुजी नारद जी बताई, भाई जाकी देखकर भाव हुए होगा अश्रु धारा प्रवाहित होगी ध्रुव जी के। अब मन में है कि मैं कोई स्तुति गाऊं, मैं भगवान ने रिझाऊं, पर रिझाऊं क्या मन तो आवे को नहीं, मन तो आवे को नहीं, मैं आकी स्तुति किया गाऊं। भगवान भाव ने समझ गा तो भगवान आपको संग ध्रुव जी के गाल के छुआयो और जी आई स्पर्शम कृपया कपोले गाल के जी आई संग छुआयो बियाई महाराज। वेद वेदांग शास्त्र पुराण इतिहास उपनिषद सारा का सारा हृदय में प्रकट हुआ ध्रुव जी के। अरे जा पर कृपा करई जन जानी, जा पर कृपा करई जन जानी, कभी पूरी अजीर न चावई बानी, कभी गुर अजीर न चावई बानी। जो पर कृपा करई जन जानी, जा पर कृपा करई जन जानी, कभी पूरी अजीर न चावई बानी, कभी बुरी अजीर न चावई बानी। जो पर कृपा करई जन जानी, कभी बुरी अजीर न चावई बानी, कभी बुरी अजीर न चावई बानी। पर आपको जान भगवान कृपा कर दे कभी के हृदय में सरस्वती नाचवा लाग जाए, कभी उर अजीर अजीर कवा आंगन उर कवा हृदय में बिका हृदय रूपी आंगन में सरस्वती नृत्य करवा लाग जाए। ध्रुव जी से क्यों आएगा बिना पटिया लिख आई और बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करी। भगवान के गुरु मांग काई चाई जय बोल नहीं अदेय कछु मोरे मेरे लिए कोई अदेय को नहीं चावल को दे दू। ध्रुव जी की भगवान अब तक क्यों कोई था का दर्शन होगा सारी कामना ने स्तुति बोले आप उसका मेरा दर्शन हो गए। अरे तू तपस्या करवाए कामना ले रहे हो, बोले बिल्कुल ले रहे हो, तपस्या करवाए ना तो सोच रहे हो कि भगवान को मांगसू ले पर अब था का दर्शन होगा और गुरु कृपा से मेरी कामना नष्ट होगी। अब बैकछुनाथ चाहिए मोरे, अब मन नाथ कुछ कहीं चाहिए केवल भाई की कृपा। अरे अब बैकछुनाथ ने चाहिए मोरे, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, ओ दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, ओ दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे,
दीन दयाल अनुग्रह तो ए नाथ में अब कुछ भी कौन चाहिए, अब कुछ कौन चाहिए, केवल ताकि कृपा चाहिए भगवान की तन तो क्यों कौन चाहिए। मैं मेरा भक्त की कामना चाहे अब नहीं है, पहले की भी अब भी पूरी कर शू, क्योंकि मेरो दर्शन तो अमोघ है। ये किया जावे गुरु में मतन वरदान दियो, तू पहली तो देखा सिंहासन से तेन उतार दियो ने भी सिंहासन को राजा तू ही बनी। बोले नहीं नहीं मेरे कौन चाहिए, मेरा पिताजी दुखी। बोले ना हालो बाप तो अब दुखी हुई है, तो मैं गलती करी मेरो बेटो चलेगी और सत्य बात आई महाराज। दुर्व जी के जाने के बाद वो भक्ति को फिर प्रभाव है, जाने के बाद में राजा उत्तान बाद में चल आई, बहुत गलत हुई, दुखी होगा, बहुत खोज कराई, नहीं मिल जा तो रोवे लगा। सुरुचि सामने आई, फटकार दी, बोले तुम निकल जा हूँ, मैं हूँ निकाल दी। वो राजा वो भक्ति को प्रभाव है, बेटा की भक्ति को जगा के गुलाम हुए राजा रानी के निकल जाऊं तुम। लेकिन सुरुचि ने पता चलो धन्य है, सुनीति ने पता चलो धन्य है, सुनीति लेकर के पाछी सुरुचि नहीं। बोले नहीं मानता, आपको कर्तव्य है पत्नी को पालन करनू, जी अभी है इन क्षमा करो। और पाछी राजमहल में रखी, सुनीति भी दिन से राजमहल में ही रही वापिस से। राजा निरंतर रोवे दुर्व की याद में, वो ही राजा जिसको पत्नी को गुलाम आज मुंह तक कौन दे कभी को महाराज, निरंतर रो रहे बेटा की याद में। नारद जी आया और आकर समझाया राजा चिंता मत करे, थारो बेटो भगवान प्राप्त कर बढ़ रहे और बहुत जल्दी थार करना सी जना दिन था बंदियो। तो भगवान कह रहे चिंता मत करे, बाप तो तेरे बुद्धि के लिए, पिता तो तेरी प्रतीक्षा कर रही है, तू जा जल्दी। और सुन दौर में जब ये धरती को राज्य तू कर ले सी और समय पूर्ण हो जाए, हजारों वर्ष को राज दियो, बिके बाद में तू इस शरीर से शरीर छोड़ने को नहीं पड़े, तू मृत्यु ने जीत लियो मेरी कृपा से। इस शरीर से पहले उदाहरण किया भगवान, मृत्यु लोक में आकर तुम मृत्यु प्राप्त नहीं करे, इस शरीर से तुम्हारे लोक वैकुंठ सी। और वैकुंठ लोक में एक हिस्सो, आज की भाषा में क्या करे, प्लॉट का 8 मेल से धारी का कर, वो हिस्सो थारे नाम ही कर दियो। भी लोगों के दे ब्रह्म लोक तक महापड़ना में नष्ट हुआ, वो नष्ट को नहीं हुए, क्योंकि बटे आप ब्रह्म भूना होगा पुनरावृत्ति नो अर्जुन है माऊ पेते तू कौन ते पुनर्जन्म न विद्यते। बटियों पाछो जीव आवे को नहीं महाराज, तू निरंतर मेरे लोक में रहसी और दुर्वे तू रहसी तो वैकुंठ में, लेकिन जगह हिस्सा में तू रहसी बिन संसार थारे नाम से जानसी वैकुंठ को निकवे बिन ध्रुव लोक कैसी। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो। तुम्हारा तो निरंतर मेरे में मन लगाकर मये मन आदत मई बुद्धि में निवेश है, बुद्धि को निवेश मेरे में कर दे और धर्म पूर्वक राज्य संचालन कर दे। नारद जी फिर संचार दिए कि बेटो आ रही है, वो राजा देखो ध्यान नहीं दे क्यों, वो राजा आज पूरी प्रजा ने सैनिका ने सबने कह दियो कि घर घर का आगे रंगोली होनी चाहिए, पूरा नगर ने दुल्हन की जिया सजाओ, मेरो बेटो आज दर्शन करके आ रहे हैं। लेके तुलसीदास जी जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई, पर कृपा करई सब को। तो जगह पर भगवान की कृपा हो जाए, विप्र से कृपा करे महाराज। वो राजा रथ में सुंदर घोड़ा को रथ जोते हैं और आज ध्रुव की अगवानी कृपा जा रहे, बंधन बार लगाई, केला की कदली का खंबा लगाया, द्वार बनाया, ध्रुव का स्वागत में और घोड़ा का रथ बग्गी जोत कर जा रहे हैं। सुनीति ने साथ बैठाई, सुरुचिया वाला की, लेकिन वो आदत फटकार बैठ तू गंजास का तेरे कारण दुर्व गयो, लेकिन सुनीति जोर किया नहीं महाराज के बिना मत, हमारी छोटी बहन है। सुनीति ने हाथ पकड़ कर रथ में बैठाई, सुनीति सुरुचि ने देखो आप भक्ति की महिमा है, वह माँ भी आज भी कभी पीड़ा है तो मैं देख दिया लगा बेटा ने कष्ट दियो और भी का भाव बदल का बेटा की भक्ति से।
ध्रुव जी की अगवानी करी, ध्रुव मिल्या, बाप रथ से कूद कर ध्रुव ने हृदय से लगा लियो, रथ में बैठायो। आज ध्रुव की जय जयकार हुई है नगर में। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो। कुछ समय तक ध्रुव जी के पिताजी उत्तान पाद राज्य करो, लेकिन बेटा की भक्ति के कारण जो को कामी हो, विषयी हो, जो को भोगवास ना डूबेड़ो राजा हो, वो देखो भक्ति को बेटा की को प्रभाव हो, बिन वैराग्य हो। अरे महाराज ध्रुव जी को ब्याह कर दियो, अरे राज्य भी सौंप दियो। बोले बेटा अब मैं तो भजन करशू। ध्रुव जी को राज तिलक हुयो, हजारों वर्ष तक ध्रुव जी राज्य करियो धर्म पूर्वक। और महाराज भी काल में ध्रुव जी को छोटो भाई जो छोटी माँ को बेटो ना उत्तम कियो इन राजमर्षि, वो यक्षा से युद्ध करतो हो, मारियो गयो। ध्रुव जी क्रोधित या यक्षा से लड़ाई भी करी, लेकिन मनु महाराज आकर क्यों नहीं बेटा तू भगत है, वो आपका कर्मा से मारियो। और देखो करेड़ा कर्म भोगना पड़े। यद्यपि ध्रुव जी के मन में भाव बने, लेकिन भगवान का भक्त को अपराध प्रकट किया बिना को माँ ध्रुव जी को अपमान करियो, बिक कारण बिन बेटो प्रमाण करियो। माँ भी इतनी दुखी होगी बेटा का वियोग में, अपने ध्रुव जी को अपमान को वियोग, तो बाप भी शरीर छोड़ दी। और भी के बाद में महाराज सुनीति जी है पाने भी वेरा के वो बोले बेटा थारे पिताजी जंगल में भजन करे, मैं बाकी सेवा में रहूं। बटे दिया ध्रुव जी राज्य संचालन करियो, और 36,000 वर्ष राज्य करके और ध्रुव जी ध्रुव धाम वैकुंठ धाम जाने के लिए रवाना हुआ। आपका पुत्र वत्सल ने राज्य सौंप्यो। अब आ सब कथा ध्रुव वंश की आगे कैसे तड़के कुछ विशेष कथा है, अजामिल की वहां विशेष है, और भी विशेष बहुत सुंदर सुंदर भगवान के भक्ता की और परमात्मा की अवतारा की कथा है। और भी के बाद में श्याम का इतना भगवान को जन्मोत्सव मनायो जैसे। तो ध्रुव जी जब सिंहासन पर विराजमान अभी समय साक्षात मृत्यु देवता काल देवता प्रकट हुआ। बोले साहब क्या बता रहा, बोले महाराज ठाको टाइम पूरा हो, तो बोले मैंने ले जाओ। बोले माँ की सामर्थ्य मृत्यु कह रही है, मारी सामर्थ्य को नहीं मैं थाने ले जाऊं, क्योंकि थे तो वैकुंठ जाबा हो थे कुम संसार का लोग हम थोड़ी जैसी हो। तो चला कहता है ये, बोले महाराज मैं धन्य उपाय हूं। अब विमान बोलो जिठान विमान आएगो वैकुंठ से, नंद सुनंद भगवान का पार्षद आया ध्रुव जी ने लेबा के लिए। थोड़ी सी कथा है, बहुत गहरी कथा, लेबा के लिए आया। और जी हाँ लेबान आया, ध्रुव जी भी विमान पर चढ़वा गया, मृत्यु देवता क्यों खुद यमराज बोले भगवान ई माथा पर माथो, ई माथा पर धागा चरण रख दियो तो मैं पवित्र हो जाऊं। आपको नहीं करवाया, मैं ले पाऊं, मैं भी पवित्र हो जाऊं। आ है भक्ति की महिमा। ध्रुव जी महाराज की बात न मानी और मृत्यु देवता के माथा पर चरण रख कर ध्रुव जी महाराज विमान में बैठा। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो। नंद सुनंद ने ध्रुव जी प्रणाम करियो, रवाना हुई विमान। ध्रुव जी के मन में हुई कि आज भगवान के मैं धाम जा रही हूँ, पर इस धाम में भेजवा मुख्य भूमिका मेरी माँ की आज की कई स्थिति है ली ना। नंद सुनंद तो भगवान का पार्षद अंतर्यामी, लेकिन देखो आगे देखो मन में सोचो दे बात आकी माँ सुनीति जा रही है, शरीर छोड़ दियो, और क्यों आगे लो विमान में था पिताजी जा रहा है उत्तान पाद, और बाकी साके दो विमान और है, बम था की बाई माँ सौतेली माँ सुरुचि है, और एक विमान में उत्तम है। 4 विमान ध्रुव जी का आगे, क्योंकि जगह घर में भक्त जन्म ले लिए भी घर का सब वैकुंठ चला जाए महाराज। अब भक्ति की महिमा है, अब भक्ति की महिमा है। और आपने कभी भी है कि जीव को उद्देश्य तो वही होना चाहिए महाराज। ऐसा भोग पदार्थ संसार का अमीरी गरीबी ऐसा प्रारब्ध से शुभ बताई ने 3 प्रकार का कर्म संचित क्रियमान और प्रारब्ध के अनुसार मिला जीव ने, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। जब सब शरीर बने प्रारब्ध बने महाराज, तुलसी चिंता क्यों करे, बजले श्री रघुवीर क्यों चिंता करे। प्रारब्ध तो पहले रचा पीछे रचा शरीर, लेकिन हुए बोले महाराज करियो का। तो ध्रुव जी महाराज के बारे में
जदा कथा सुना तो एक बात निश्चित रूप से याद आवे। आपने पुराने टाइम में लोग गाता कभी लोग के बारे में भजन गाया करता, चल हंसा उन्हें देश गाता क्यों गाता, वो उन देश कौन सो है भी बैकुंठ के लिए के जठो जीवन पाछो नहीं आऊं पर। अरे मोती समझ जा, मोती समझ जा मोती रे, चल हंसा उड़ते समझ जा मोती रे, चल हंसा उड़ते समझ जा मोती रे, चल हंसा उड़ते मोती समझ जा, मोती समझ जा मोती रे, चल हंसा उड़ते समझ जा मोती रे, चल हंसा उड़ते। बिन शशि भान रहे चल हंसा दे, ओ समझ जा मोती रे, चल हंसा उड़ते समझ जा मोती रे, चल हंसा उड़ते। कौन सा देश है वो? अरे चल हंसा होने देश निराला, बिनु सजीवान होए उजियाला, चल हंसा उस देश निराला, बिनु सजीवान रहे उजियाला। ज्योति रे, चल हंसा उड़ते समझ जहां मोती रे, चल हंसा उड़ते। नई कार की रेत जगा में ज्योति रे, चल हंसा उड़ते समझ जहां मोती रे, चल हंसा उड़ते। जब चलने की करी तैयारी, माया जाल कसाती भारी, जब हंसा करी चलन तैयारी, मोहा जाल कसाती भारी। काल पड़ा जद दुविधा छूटी, पिछली प्रीत कुटुंब से छूटी, काल पड़ा जद दुविधा छूटी, पिछली प्रीत कुटुंब से छूटी। हंसा भरी उड़ान हंसनी, हंसा भरी उड़ान हंसनी, मोती रे, चल हंसा उड़ते समझ जहां मोती रे, चल हंसा उड़ते। समंदर में वाला फिर नहीं आने की आशा, चाय किया समंदर में वाला फिर नहीं आने की आशा। काले भानी नाच बोलते रे, काले भानी नाच बोलते रे, सोचिए चल हंसा उड़ते देश, मोती
सामने दे किस्मत जहां वो किस्मत जहां वो किस्मत जहां वो किस्मत जहां मोतिए चले हम सामने दे समझ जा मोतिए चले हम सामने दे वो समझ जहां मोती रे चल हम सामने दे। बोलो ध्रुव जी महाराज की।